टी टाइम न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं नज़र हुसैन चौधरी। एक नज़र खास खबरों पर। साबिक ज़िला नाज़िम चकवाल सरदार ग़ुलाम अब्बास ने कहा है कि PTI हमारी जमात नहीं रही। नून लीग के साथ मैंने ज़्यादती की, उन्होंने मुझे पूरी इज़्ज़त और एहतराम दिया था। गुज़श्ता इलेक्शन में मलिक शहर यार का साथ न देकर गुनाह किया। वो कोटसारंग के मुकाम पर मलिक कदीर बाज़ आफ़ने रगी की जानिब से अपने एजाज़ में दिए गए इशाइये से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर ज़िला भर से सरदार ग्रुप की सरकर्दा शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थीं। सरदार ग़ुलाम अब्बास ने खिताब करते हुए कहा कि जिस पार्टी के साथ रहा और उनके साथ जो वादे किए, मैंने अपना नुकसान बर्दाश्त करके वो वादे पूरे किए। बेनज़ीर भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ, काफ लीग, नून लीग और PTI जिसका भी साथ दिया, कभी अपनी ज़ात की बात नहीं की, हमेशा आवाम के मफादात को तरजीह दी। 1994 में बेनज़ीर से बतौर MPA तलगंग सुई गैस मंसूबे की मंजूरी हासिल की। बदकिस्मती से हुकूमत ख़त्म हो गई। 2004 में वज़ीर आला मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली से 26 करोड़ रुपए की लागत से तलगंग शहर को सुई गैस फराहमी की ग्रांट हासिल की। आपकी बच्चियां पिंडी घेर और चकवाल जाके तालीम हासिल किया करती थी। गर्ल्स डिग्री कॉलेज समेत इलाका में कॉलेजेस हमारे दौर में आए, बिजली के लातादाद मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचाए, लेकिन अब तो तमाशा बना हुआ है। हर अवामी नुमाइंदे के 15-15 सेक्रेटरी हैं, कोई पता नहीं कौन क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तलगंग को सुई गैस मुअत्तली को कई रोज गुजर गए, अब सिर्फ अपनी जमीनों से गैस पाइपलाइन गुजारने के लिए सारी तकदो हो रही है। वो आंखें जो तलाश कर रही हैं कि हमारा कोई बात करने वाला हो, मैं कोशिश करूंगा अपने रब को हाजिर नाजिर जान के कि मैं इनकी जुबान बनाऊं। दूसरा, ये लोग मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। मेरी कोशिश होगी इस अगली नस्ल के साथ भी मेरा ये रिश्ता चलता रहे, और जो यहां मौजूद हैं वो सुन लें, जो यहां मौजूद नहीं है उन तक मेरी बात पहुंचा दें कि हम अपना हक मांगना चाहते हैं, हम भी, और अगर हमें नहीं दिया जाएगा तो अगर हमें सांस में सांस होगी तो हम छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज कदीर से मेरे रिश्ते को जिस अंदाज से चैलेंज करने की कोशिश की गई है, मैं अपनी इस वक्त में अपने रब को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि ये रिश्ता क़यामत तक नहीं टूट सकता। और बढ़ा, नून ने पूरी इज्जत दी है, अपनी दोस्तों की मजबूरी और यहां की ग्रुप बंदी की मजबूरी ने मुझे कुछ ये फैसला करने पे मजबूर किया, नहीं तो मैं कभी भी वो फैसला ना करता जो पिछले इलेक्शन में मैंने किया है। सलीम इकबाल ने अगर हमारी मुखालफत की तो मुझे कबूल है, क्योंकि हमने उनकी मुखालफत की। अगर सलीम इकबाल ने हमारे मुकाबले किए और हमें रास्ते से हटाने की कोशिश की तो मुझे कबूल है, इसलिए कि हमने और गुलाम अब्बास ने जो सलीम इकबाल के मुकाबले में यहां ग्रुप थे, मुनासिब नहीं होगा, उम्र के कुछ हिस्से में लोग हैं, उनके साथ मिलके सलीम इकबाल को जरूर तंग किया। सलीम इकबाल के मुकाबले में हमने मोहम्मद अली खान को खड़ा किया, और अगर उसी ग्रुप का एक बुजुर्ग पिछनन से अपने असूल से हटना चाहता तो दूसरे दिन का नतीजा कुछ और होता, लेकिन अब मैं मजबूर नहीं हूंगा। मैं चौधरी परवेज इलाल साहब को कहना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, और कुछ हो ना हो, इस इलेक्शन में मैंने अपने हाथ काट के आप लोगों को दिए हैं, अपने दोस्तों के सरों को आपके सामने रखा है, और अगर यही बात है तो मैं चैलेंज कबूल करने का आदी हूं। अगर मैं जिंदा रहा, मुझे मौत ना आ गई, तो मैं इस हल्के में अपना रोल प्ले करूंगा, चाहे परवेज इलाही हो, चाहे कोई और बड़े से बड़ा शख्स हो। तो आज भी मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं, मैं बता रहा हूं। और आज
12 बजे के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं पूरे तरीके से फाल हो गया हूं। दूसरा, मैं अपना सियासी फैसला भी अगले 15 दिन में करूंगा। तो मैं चाहूं खुदा आप सबका हामी और नासिर हो, और अगर मेरी किसी शख्स की दिल आजारी हुई हो तो मैं उससे माफी चाहूंगा। मैं अपने रब को हाजिर नाजिर जान के अपने कलमे के हैसियत से कह रहा हूं कि अपने कलमे को आप समझ लें, मैं पढ़ के कह रहा हूं कि अब मेरी कोशिश होगी कि जिस तबकात ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के पहले दौरे तलंगाना में अपने डेरे पर चाय का एक कप अरबों रुपए की सरकारी ज़मीन फूड गोदाम का रास्ता लेने पर पड़ा। यहाँ इंतज़ामिया, महकमा माल, महकमा ज़राअत का कोई पुरसान हाल नहीं। ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। खाद के नाम पर पत्थरों पर रंग जमा कर फरोख्त किया जा रहा है। किसान को गंदम का बीज तक नहीं मिल रहा। सरदार गुलाम अब्बास का मजीद कहना था कि PTI और काफ लीग की इलेक्शन में भरपूर मुआवनत की के बाद 2 साल तक खामोश रहा कि मेरी वजह से इनको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, लेकिन अब नहीं, अब मैं पूरी ताकत के साथ अपनी सियासत करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे साथी, मेरे दस्ते बाजू और मेरे भाई हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें मुझसे या मुझे उनसे जुदा नहीं कर सकती। TI हमारी हुकूमत नहीं है। आइंदा 15 रोज में अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करूंगा। अब मैं सबको वाज़े अंदाज में बता देना चाहता हूँ कि अब मैं इस हल्का तलंगाना में अपना भरपूर सियासी रोल अदा करूंगा, चाहे मुकाबले में चौधरी परवेज़ इलाही हो या कोई और बड़ा लीडर। अपोजिशन इत्तेहाद PMD के गुजरांवाला जलसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों का मुश्तरका काफिला गुजरांवाला जलसे में शिरकत के लिए तलंगाना से रवाना हुआ। काफिला में चौधरी आमिर हुसैन ज़िले जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब्दुल राज़िक शाद, मलिक एजाज जसियाल, मलिक साकिब आवान टमन, मलिक सईद जसियाल, मलिक तजम्मल आवान, मोहम्मद हुसैन आवान टमन, शकील अंसारी सीनियर नायब सदर यूथ विंग सिटी, मोहम्मद उमर जॉइंट सेक्रेटरी यूथ विंग सिटी, इब्राहिम करनैन कैसर अंसारी, मलक असद थो, अमरम खान और ओहदेदारान और कारकुनान शामिल थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बड़ा जुलूस गुजरांवाला जलसे में शिरकत के लिए रवाना हुआ है, जिसकी क़यादत ज़िले सदर सरदार अजहर अब्बास, जनरल सेक्रेटरी मलिक हाशिम खान, राजा रिजवान डंडोट ने की। जुलूस में दीगर रहनुमाओं में मलिक वहीद, राजा सरफराज खान, पीर मुख्तार, चौधरी जानजेब जेबी, समर अब्बास हमदानी, राजा तनवीर गाही, मलिक अरशद, मोहम्मद रफीक डंडी, टीम लतीफ़ वाल, मलिक रमीज़, अयूब आवान, अमीर हैदर आवान, हक नवाज, ज़ुहैब आवान, शेख फुरकान, मास्टर जफ़र, हिशाम तारिक, मोहम्मद अली मिनहास, मतीन खान, अब्दुल हादी और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। शहीदों और गाजियों की धरती का एक और बेटा धरती माँ पर कुर्बान हो गया। तहसील लावा के गांव ढुरनाल का फरजान सिपाही मोहम्मद नवीज़ गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के ज़िला गवादर के इलाके और माड़ा में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के कारवां पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद हो गए। इस हमले में FC बलूचिस्तान के 7 जवान और भी शहीद हुए। सिपाही नवीज़ शहीद का नमाज जनाजा कल उनके गाँव ढुरनाल में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अदा किया जाएगा। थाना सिटी तलंगाना के इलाका ढोक तरेड़ के रहायशी 20 साल हमजा शहजाद ने परेशानियों से दिल बर्दाश्त होकर 30 बोर पिस्टल से छाती पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली।